बस श्रम करके आ गए आप, है ना? इससे सुख नहीं मिलेगा। तो फिर शास्त्र की विधि क्या है? शास्त्र की विधि शास्त्र से पता लगेगा। शास्त्र कोई ऐसा वास्तु नहीं है कि हम लोग उसको अपनी मर्जी से उत्पन्न कर लें। हम नहीं कर सकते ये। जैसे कि कई लोग अपने अपने शास्त्र बना लेते हैं बहुत सारे, ऐसा करके हम परेशान कर रहे हैं ना सोसाइटी को। इसलिए ये श्रील प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के संस्था का आचार्य हैं प्रभुपाद जी, वो विदेश गए थे इसी विद्या को लेकर, गीता भागवत को लेकर गए थे, हरि नाम तो। और सच में उसका कमाल देखिए आप, पूरे वर्ल्ड में आने देखिए। चलो हम लोग तो हिंदू हैं, हमारी एक भावना कि हम हिंदू हैं इसलिए कृष्ण हैं। वो कौन लोग हिंदू थे, या फिर अलग अलग जाति अलग अलग सभ्यता के लोग सिर्फ हरे कृष्णा गाते हैं, क्योंकि सच में ये धर्म है, भक्ति है। तो शास्त्रों में कहा गया कि अलग अलग युग में अलग अलग विधि अपनानी चाहिए। ये बात सही भी है। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, सोचो आप, अभी गर्मी हो रखा है ना, तो हम लोग सर्दी कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं, नहीं पहनते हैं हम लोग, हमारा खान पान बदल जाता है। वैसे युग के अनुसार भगवान की व्यवस्था है कि हम लोग जो विधि, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन से भगवान को पाना चाहते हैं, है ना? सही बात है, मेडिटेशन से भगवान मिलेंगे, लेकिन हम अभी उस स्तर पे नहीं है। तो भगवान बताते हैं, गीता में भी है, भागवत में, ध्यायतो विषयान, वो कौन सा श्लोक है बोलो? कृते यद् ध्यायते विष्णु। सतयुग में अगर हमारा जन्म होता, सतयुग में उम्र भी जानते हैं कितना होता था? 1 लाख साल होती थी। 1 लाख साल तो हम सोच भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं और जीना भी नहीं चाहते। अरे भगवान उठा लो हमें, ऐसा जगत है, यहाँ कोई प्रेम नहीं है। पूछिए अपने आप से, आपको कोई सच्चा प्रेम करता है? जब आप पूछेंगे ना अपने आप से, तो जवाब मिलेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम भी दूसरों से सिर्फ किसी स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम अगर आप ढूंढना जाएंगे ना, इसलिए जानते हैं हमारे कृष्ण से कौन जुड़ता है? जिनको प्रेम चाहिए। जिनको कुछ और चाहिए वो इधर नहीं आता है। तो सतयुग में था ध्यान लगाना, नहीं लगा सकते। त्रेतायाम यजतुम अखे, त्रेता युग में यज्ञ करना था, यज्ञ से होता था सब कुछ, भगवान से प्रेम। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजन, पूजा की विधि, जैसे हम लोग घर में पूजा करते हैं ना, हम लोग पूजा करते हैं घर में, लेकिन वो विधि पूर्वक भी नहीं है पूजा। पूजा के बहुत सारे विधान हैं। 7 बार भोग लगाओ, है ना बोलो, 7 बार आरती करो, यही सब होता है। वो विधि काम नहीं आई कलयुग में। फिर करें क्या कलयुग का? सारी चीज, सारे प्रोसेस ही बंद है। तो कलयुग में बताते हैं, कलौ तत् हरि कीर्तना। कलयुग में क्या एक चीज है? हरि कीर्तन। ये विधि है, ये प्रोसेस है, जिससे हमको सब कुछ पता लग जाएगा। उस सब कुछ में सबसे पहले ये पता लगेगा कि आप और मैं कौन है। ये जीव जंतु कौन है? अभी इनका संबंध हम सोचते हैं कि हमारा से है ना, ये मेरे पौधे हैं, या मेरा गार्डन है ना, या मेरा है करके। जब वास्तव में अंदर से जब वो दिव्यता का प्रकाश जो मिलेगा ना, तब आपको, हमको, सबको समझ में आएगा कि जितने भी जीव है ना, वो सब के सब कृष्ण के हैं, और मैं भी कृष्ण का ही हूं। अच्छे से समझ में आएगा, थ्योरेटिकली नहीं,
सैद्धांतिक रूप से नहीं, अच्छे से आपको हमको समझ में आएगा। फिर जब समझ में आएगा कि फिर हम लोग सोचेंगे कि मैं एक गलत जगह में हूं, आई मीन रॉन्ग प्लेस। हम लोग सभी सुखी तो ढूंढते हैं यहाँ पे, फिर इच्छा होगी कि भगवान, फिर सच्चे प्रेम को ढूंढने लगेंगे। ये सब कभी होगा जब सही विधि को पालन करोगे, नहीं तो नहीं होने वाला। प्रभु जी, मैं आपके सामने हूं, मैं सब जगह जा चुका हूं, जितनी भी संस्थाओं को आप जानते हैं ना, सब जगह ऑलमोस्ट। लेकिन सच में जैसे कि कई सारे हैं, आपको नाम तो पता ही है, लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज मेरे को लगी, जिसके लिए मेरे को अपना जीवन देना की इच्छा हुई, वो सिर्फ यही है, हरि नाम, गीता और भागवत। ये आपको सच्चाई के मार्ग पर ले जाएगा, सच्चाई के मार्ग पर। हाँ, सभी जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके आने फाइनली यहीं पे है। ऐसा भी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं, आना है सबको इधर ही है फाइनली। भगवान गीता में कह देते हैं, बहुनाम जन्मना अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान, जिसको ज्ञान हो चुका है ना, जिसको ज्ञान हो चुका है, वो क्या करता है? कृष्ण कहते हैं माम प्रपद्यते। ऑप्शन नहीं होगा उसके पास, सेकंड ऑप्शन नहीं है, जिसको ज्ञान हो चुका है। माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आएगा, बस मेरी शरण में आएगा। और किस प्रकार आएगा? वासुदेव सर्वमिति, भगवान सब कुछ है, सब कुछ। और फिर कहते हैं लास्ट में, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा क्या है? दुर्लभ है। तो ये जो, और भगवान यहाँ तक कहते हैं भक्ति का रहस्य भी है ना, इसलिए कुछ लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग कितने निकालेंगे, क्या सुबह सुबह परेशान करने आ गए। क्या ये लोग बैंड बाजे वाले हैं क्या हरे कृष्णा करते हैं ये लोग? क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि इसको समझने के लिए भी योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, आज आपकी कृपा से, सभी कृपा से मुझे गीता के श्लोक याद आ रहा है, ये आपके एसोसिएशन का प्रभाव है। येषाम त्वन्तगतं पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पाप अंत हो चुके हैं और जिसके पास सिर्फ पुण्य कर्म बचे हैं, भजनते माम, वो मेरा भजन करते हैं। यानी कि जितने भी लोग आप बैठे हैं, यू आर ऑलरेडी प्योर सोल, ऑलरेडी, दैट प्रूव्स अकॉर्डिंग टू गीता, है ना? नहीं तो आपके भजन में आते हैं ऐसा करके, सुबह लोग तो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आप क्यों आए हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गीता, पुण्य कर्म नाम, आप पुण्यशाली लोग हैं और आपके पाप अंत हो चुके हैं। और आप पाप करने के लिए वो इंस्पायर भी नहीं होते, लोग इंस्पायर होते हैं, जानबूझ के पाप करते हैं। भजनते माम, वो लोग भजन कर सकते हैं। और एक चीज मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए संकीर्तन क्या बताना चाहूंगा, ये क्यों जरूरी है संकीर्तन। देखिए, अगर जिसको भगवान से प्रेम है ना, तो उसको भगवान की इच्छा से भी प्रेम है। भगवान से प्रेम करना से पूजा करना नहीं है। उनकी इच्छा क्या है? भगवान कलयुग में गौर कृष्ण के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु। वो क्या करते, वो हमेशा उन्होंने प्रैक्टिकली अपने एग्जाम्पल से भी किया वो। क्योंकि देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं तो इसमें हो सकता है कि शायद हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए थोड़ा समझकर भक्ति कर भी लें, लेकिन मनुष्य कितने से हैं? कितने से हैं प्रभु जी?
बहुत कम, 7 अरब, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 7 अरब 8 अरब, बस इस पूरे गार्डन में मनुष्य को छोड़कर 7-8 अरब जीव जंतु होंगे, सिर्फ इतने से गार्डन के अंदर। उन लोगों का भला कैसे होगा बताइए? सिर्फ इसी से, संकीर्तन से। इसलिए एक भागवत में एक श्लोक भी है, दया सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों पर दया करने का ये तरीका है, एक ही तरीका है, उनको भगवान से, उनके माता पिता से मिला दीजिए आप, इसमें कुछ सहायता कर दीजिए आप। हम लोग कई लोगों ने हरे कृष्णा बोला, उनका चालू हो गया भक्ति, उनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता हम लोग का कैसे चालू है, पता ऐसे हुआ है। कई जन्मों से हम लोग इस प्रकार से मॉर्निंग वॉक घूम रहे थे, पिछले 2-4 जन्मों में मॉर्निंग वॉक घूम रहे थे, पकड़ के किसी कृष्णापू जैसे कोई थे, उन्हें पकड़ के ये लोग घुमा दिया उनको पकड़ के, और फिर लोग चढ़ाओ, उन्होंने ऐसे चढ़ा दिया, है ना, ऐसे कर दिया उसने, चालू हो गया उसका। ऐसा करते 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 कई जन्मों से हमारे पर कई भक्तों ने कृपा की प्रभु जी, तब जाके यहाँ तक आप पहुंचे। तो हेल्प द पीपल्स, है ना, हेल्प द पीपल्स। अगर आपको अच्छे से कन्विक्शन है कि भगवान से कनेक्ट होकर ही जीव का सर्वोच्च भला और फायदा हो सकता है, तो इस संकीर्तन के प्रोसेस को अपनाइए। ये बहुत प्योर चीज है प्रभु जी, कंप्लीटली प्योर है, इसमें कोई किसी प्रकार का कुछ मिलावट नहीं है ना, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्योर नेम है, उसकी भावना भी प्योर है। हम लोग कह रहे कितने पेड़ पौधों तक वाइब्रेशन जा रहा है, कितने जीव जंतुओं तक जा रहा है। इवन कुछ मुस्लिम लोग होंगे, वो लोग क्या हरे कृष्णा लगा रखा है इन लोगों ने, वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं। ये मुस्लिम धर्म कितने 2000 साल पहले का, उससे क्या होता है? भगवान की दुनिया कितनी बड़ी जानते हैं, कब से है। ब्रह्मा जी का अगर एक दिन कैलकुलेशन करें तो कब से ये दुनिया के लोग वहां तक नहीं जा रहे, मजबूर है हम लोग जन्म लेने के लिए। जब पूछो हम लोगों ने जन्म लिया कि दिया गया, और अगर प्रैक्टिकली पूछूं तो सब लोग जो ईमानदार होने स्टार्ट है वही बोलेगा मैं सुखी तो नहीं हूँ प्रभु जी। जिसका हृदय ऑनेस्ट है ना, नहीं मैं सुखी नहीं हूँ। भले ही लोगों को दिखता है मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है और 4-5 गाड़ियां भी हैं और बहुत बड़ा बिजनेस भी है मेरे पास, इन सच बताऊं मैं खुश नहीं हूँ। कारण ए से लेकर जेड तक बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत कारण हो सकते हैं, लेकिन दुखी सभी हैं। और गीता में भगवान कहते हैं माम उपेत्य, बेटा मेरे पास आओ, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, इस दुख के घर में कब तक रहोगे, ये दुख वाला घर है। और ये संकीर्तन करके ही आप अपना भी भला और दूसरे का भी भला कर सकते हो। बाकी लोग क्या सोचते हैं उसे हमें क्या मतलब है, हमें तो ये देखना है कि कृष्ण क्या सोचते हैं, गुरु क्या सोचते हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्या सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, है ना। तो जब भी मौका मिले गुरु जी, ये हरिनाम संकीर्तन को जरूर और जरूर अपनाइए। इससे जो शुद्धिकरण होगा ना, आप किसी और भी विधि से वो शुद्धिकरण नहीं कर सकते, भगवान से संबंध नहीं जोड़ सकते। इसलिए कलयुग में तो कम से कम, क्योंकि स्वयं भगवान खुद आकर इस प्रोसेस को दिए हैं, गौर कृष्ण आए और इसको दिए हैं। और ये दया भी है, बहुत बड़ी दया है सब जीवों के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की